आज तक G20 सम्मेलन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस सेशन का नाम हमने रखा है कर लो दुनिया मुट्ठी में। वैसे भी भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क हिंदुस्तान में है, दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हिंदुस्तान में है। दुनिया का 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद टनल हिंदुस्तान में है और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब पर चलने वाला न्यूज़ चैनल आज तक भी हिंदुस्तान में ही है। तो दुनिया तो पहले ही हमारी मुट्ठी में है। इस दायरे को और ज़्यादा विस्तार देने की हमारी कोशिश है और इसी के तहत G20 शब्द का जैसे ही ज़हन में विचार आता है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले की प्राचीर पर दी गई वो पंक्तियां याद आ जाती हैं जिनमें उन्होंने विश्व मित्र शब्द की संज्ञा दी है। इसके जरिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे साथ हरदीप सिंह पुरी जी हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस बार रहने वाली है, क्योंकि G20 को लेकर भारत मंडपम जब देश के सामने आया उसकी खूब ज़्यादा तारीफ हुई और सबसे प्रमुख आयोजन वहीं पर होने वाले हैं। आपका बहुत स्वागत है केंद्रीय मंत्री जी आज तक पर। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है, G20 को लेकर हिंदुस्तान, आपका मंत्रालय किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 20 देशों का जो नेतृत्व अध्यक्षता हिंदुस्तान करने के लिए जा रहा है, उसमें क्या तैयारी, अब तक की क्या उपलब्धियां और क्या बड़ी चुनौती आप अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं? नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे शामिल किया। आपके आज जो G20 पे दिन भर कार्यक्रम चलेगा। देखिए, इस सेशन से पहले अमिताभ कांत जी एक सेशन था, उसमें उन्होंने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में इस बार G20 के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कितने देशों में हो रहे हैं, तो अमिताभ जी मेरे बहुत क्लोज कोलैबोरेटर हैं और मित्र हैं। शायद वो थोड़े मॉडेस्टी में आ जाते हैं, पर मैं, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी उन पर है एज G20 शेरपा, पर मैं उनके बिहाफ में कहना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेम्पलेट क्रिएट की है, मुझे लगता है इसके बाद जो भी देश G20 की अध्यक्षता करेगा उनको उस लेवल पे अपने प्रोग्राम्स लाने में बहुत ही मेहनत करनी होगी। G20 एक प्लूरिलैटरल या मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है और हम ये देख के चलें कि इसकी पैदाश कैसे हुई थी। जी। मैं आपको I want to take you back in time. 2008 के आसपास दुनिया भर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस आया। वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस था और उसकी ब्रॉड कैटेगराइजेशन थी वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जब ये लगा कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया के सामने एक चुनौती आने वाली है जी। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थी, जिसको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, या ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो उनमें, या जो WTO बना था, तो ज़्यादातर फीलिंग ये उठी कि इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जिस किस्म का क्राइसिस है उसके लिए दे डोंट हैव द आंसर्स। तो 2008 के आसपास एक फाइनेंस मिनिस्टर का ग्रुप था। फाइनेंस मिनिस्टर का ग्रुप मींस इट वाज अ G20 ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो ये तय किया गया कि दैट ग्रुप वुड बी अपग्रेडेड टू समिट लेवल। तो देयर वॉज बॉर्न द G20 एट समिट लेवल। और जो पहली कुछ समिट्स हुई, जैसे लंदन की समिट थी शायद 2010, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, दे वर वेरी सक्सेसफुल समिट्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल मेजर्स, स्टेबिलिटी के लिए निर्णय लेने थे, ले गए। सो आई वांट टू जस्ट फ्लैग G20 was born in a moment of crisis.
और मैं समझता हूं 2008 के बाद, अगर इतने सालों के बाद G20 की एग्जिस्टेंस में ऐसे हुआ है कि टुडे वी आर अगेन इन ए मोमेंट ऑफ क्राइसिस। ये क्राइसिस क्या है, कुछ की तो अमिताभ जी ने भी के बारे में उन्होंने चर्चा की। वी हैव 3 क्राइसिस। वी हैव व्हाट इज कॉल्ड अ फूड क्राइसिस, वी हैव अ फ्यूल क्राइसिस एंड वी हैव अ फर्टिलाइजर क्राइसिस। उनको रखिए। अभी पिछले दिनों में that crisis looks as if it is becoming more serious. There are 2 major economies in terms of impact on the global economy. United States, जिनकी GDP should be around $26 trillion or so, और दूसरी इकोनॉमी जो है चीन की इकोनॉमी, which should be about 16-18 trillion dollars economy. Both those economies are facing challenges. But let's come to the Chinese economy. जो अभी latest economic figures आए हैं, a very large real estate group there has filed for bankruptcy. Other sectors are showing concern. Parts of Europe are facing challenges. Quarter-on-quarter growth, even in a large economy, जो industrial production के लिए important है, Germany, there are worrying signs. इसको छोड़िए। इस समय G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, our story is not a little different, it is quite different. हमारे यहाँ economic growth इस समय है 6.2% if you take what everybody is predicting. But more than that, we have come from being, we still are a developing country, पर हम 10वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंच गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और आने वाले 1, 2, 2.5 साल में we will be the 3rd largest economy. So we are, our experience, जो experience क्या है, अब मैं किसी भी सेक्टर में चले जाए, it's a very relevant experience for the global south. तो जब हमारे कॉलीग्स बात करते हैं कि इंडिया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज, बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द साउथ. अगर आप देखिए दुनिया में इस समय संयुक्त राष्ट्र में शायद आई थिंक द मेंबरशिप इज 193. उसमें आप देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, दे आर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, 50 से अधिक होंगे. एशिया पैसिफिक में कितने हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में है. सो द वर्ल्ड इज इसेंशियली मेड अप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. एंड उसमें जो विकसित देश हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 में एक विकसित देश होंगे, मेरी तो आपको सबमिशन ये है कि हम उससे पहले ही हो जाएंगे. बट हमारा जो एक्सपीरियंस है, दैट ट्रांजिशन जर्नी हैज अ लॉट ऑफ रेलेवेंस फॉर द अदर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ.